अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेटास्प्राइट को यूज़ करेंगे टर्मक्स के अंदर। आपको मैंने बताया था कि किस तरह आपने मेटास्प्राइट को टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करना है और हमने जो है वो पेलोड बनाना जो है वो उसके अंदर सीखा था। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मेटास्प्राइट को यूज़ करके टर्मक्स के अंदर। वैसे तो काली लिनक्स के अंदर तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन टर्मक्स के अंदर आज करना जो है वो हम सीखेंगे। तो चलो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। The video content is available for informational and educational purposes only. The creator of this video is not responsible for any actions taken based on the information provided. Use the information in the video responsibly and at your own risk. तो मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले चले जाते हैं टर्मक्स के अंदर। और मेरे पास एक टारगेट मशीन है जिसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हमारे इसी जो हमारा आज की वीडियो है, हमारा जो पर्पज़ है वीडियो का उसके लिए। और वो मशीन है मेरे पास मेटास्प्राइटेबल 2 को मैं एक अपने पहले वीडियो के अंदर इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो आज दोबारा से इसको यूज़ करेंगे। तो मेरे पास IP एड्रेस उसका है। आप किसी भी सर्वर को, किसी वेबसाइट को स्कैन अगर करना चाहते हो तो आपके पास तो उसका IP एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने बता रखा है कि आप किस तरह एक डोमेन से, एक URL से ले सकते हो किसी भी वेबसाइट का या सर्वर का IP एड्रेस। तो उसके लिए आपको DNS लुकअप की वेबसाइट पे जाना और वहाँ जाके उस वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना तो आपको IP मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले स्कैनिंग की प्रोसेस में। तो स्कैनिंग के लिए जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास Nmap। इसका पूरा ट्यूटोरियल जो है वो मैं अपने इसी जो हमारी प्ले लिस्ट है, हमारा कोर्स है, उसके अंदर मैं दे चुका हूँ। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। अभी हम स्कैन करते हैं तो यहाँ पे Nmap लिखेंगे, उसके बाद आपको -S और V लिखना है। ये पैरामीटर जो है ये स्कैन करेगा कि कौन सी सर्विस जो है और उसका कौन सा वेरिएंट चल रहा है हमारे टारगेट सिस्टम के अंदर। देन आपको -V लिखना है, यानी कि वर्बोस। ये आपको साथ ही साथ जो है वो रिज़ल्ट शो करवाता जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे -P लिखना है और N लिखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारा टारगेट होता है वो हमारी जो Nmap की रिक्वेस्ट होती हैं, जो ये रिक्वेस्ट भेजता है सिस्टम पे, उनको ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉकेज से बचने के लिए हम ये पैरामीटर यूज़ करते हैं -P और n। अब यहाँ पे जो है वो हम IP एड्रेस लिखेंगे हमारे टारगेट सिस्टम का। तो आपने यहाँ पे 192.168 और इसके बाद आप यहाँ पे पूरा IP एड्रेस लिखने के बाद इसको स्कैन के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। तो देखो आपको साथ के साथ ये सारा रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवा रहा है। तो अभी जो है वो हमारे पास काफ़ी सारी पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है। हमें जो है वो इनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी जो पोर्ट है उस पे कौन सी वल्नरेबिलिटी आ रही है। तो देखो हमारा स्कैन पूरा हो चुका है और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसने बताई है कि कौन कौन सी पोर्ट जो है वो ओपन है, उस पे कौन सी सर्विस चल रही है और उसका वर्जन कौन सा चल रहा है। तो आप इनमें से सबको चेक कर सकते हो एक-एक करके, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे एक सर्विस को देखने जा रहे हैं, वो है FTP, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके ज़रिए हम किसी भी सिस्टम तक रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उनकी फ़ाइल्स तक पहुँच सकते हैं अगर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखो इसका जो वर्जन है VSFTPD और आगे उसका वर्जन लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद चूँकि अब हम मेटास्प्राइट को यूज़ करने जा रहे हैं तो एक अलग से यहाँ पे सेशन बना लेंगे। और मेटास्प्राइट को स्टार्ट करने के लिए जो हम कमांड लिखते हैं वो है MSF कंसोल। इतना लिखने के बाद जो है वो आपको जो मेटास्प्राइट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपके मेटास्प्राइट इंस्टॉल होना चाहिए। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना कि कैसे आप यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे मेटास्प्राइट को। तो अभी जो हमारा मेटास्प्राइट है वो रन हो चुका है। सबसे पहले जो है वो हमने एक जो सर्विस को कॉपी किया है उसको हम लेके जाएंगे गूगल पे। गूगल पे आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको साथ ही यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिख देना है और गिटहब लिख देना है, या अकेला एक्सप्लॉइट लिख देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी आपके पास रिजल्ट आएगा कि उसके हवाले से अगर कोई वल्नरेबिलिटीज़ पहले से मौजूद हुई तो वो आपको शो हो जाएंगी। कोई एक्सप्लॉइट उसके अगर यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल हुए तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपके पास शो हो चुका है। हमने सर्च किया था VSFTPD को और यहाँ पे आपको देखो एक्सप्लॉइट DB के नाम से एक यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हमने ओपन कर लेना है। ऊपर जो है वो आपको इस वल्नरेबिलिटी की डिटेल मिल जाएगी, तो वो आप पढ़ सकते हो।
लेकिन हम जो है वो जल्दी से इसके इस एक्सप्लॉइट की तरफ आएंगे। तो ये एक बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है जिसके ज़रिए से हम इस सर्वर को हैक कर सकते हैं, इसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखो हमें ये मेटास्प्लॉइट के अंदर ही मिल जाएगा इसका एक्सप्लॉइट। तो चलते हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर और यहाँ पे हम जाके वही जो हमने गूगल पे जाके सर्च किया है उसी को हम यहीं पे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है सर्च और उसके बाद वो जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इंटर करोगे तो देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लॉइट मौजूद है और ये एक्सीलेंट वर्क कर रहा है हमारे पास। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए जो हम कमांड लिखेंगे, आप थोड़ा वीडियो को जूम कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अगर मैं जूम करूँगा तो वो फिर बेटर तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो अभी जो है वो देखो इसका जो आईडी नंबर है एक्सप्लॉइट का वो है 0। तो इसको यूज़ करने के लिए जो हमारी कमांड होती है वो है यूज़, यहाँ पे लिखोगे और देन आप यहाँ पे 0 लिख दो, या फिर आपको ये सारा यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिंपल आप यूज़ लिखोगे और देन आईडी लिख दोगे एक्सप्लॉइट की तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास सिलेक्ट होके आ गया है। अब यहाँ पे हमें करना है शो ऑप्शंस ताकि जो है वो हम इसके अंदर ऑप्शंस देख सकें। तो यहाँ पे देखो आपने सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है वो रिक्वायर्ड में आके देखनी है कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आपको सी होस्ट, सी पोर्ट, प्रॉक्सीज वगैरह वो नॉट रिक्वायर्ड है तो आपने उसको छोड़ देना है। जिस पे यस लिखा हो वो आपने देख लेनी है। आर होस्ट हमारे पास होती है कि जो हमारा टारगेट है उसकी जो आईपी एड्रेस है उसको हम आर होस्ट कहते हैं। तो अभी वो हमारे पास कोई भी सेट नहीं है तो सबसे पहले तो हमें आर होस्ट को सेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है सेट, देन आप लिखोगे आर होस्ट, देन जो है वो हमारा जो सिस्टम है टारगेट उसका आईपी आपको यहाँ पे लिखना है जिसको हमने स्कैन किया था। तो मैं आईपी यहाँ पे लिख लेता हूँ। आईपी को लिखने के बाद आपने यहाँ पे इंटर कर देना है और जो दोबारा से हम शो ऑप्शंस करेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पे शो करवा देगा कि यहाँ पे सेट हो चुका है आर होस्ट और आर पोर्ट जो है वो हमारा 21 है क्योंकि हमने एफटीपी पे ये अटैक करना है। तो एफटीपी की जो पोर्ट होती है वो 21 होती है। तो अभी सिंपल आपने यहाँ पे इसको रन कर देना है। जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा और कुछ ही टाइम के बाद आपको एक शेल बना के दे देगा, यानी कि आपको बताएगा कि देखो हमारे पास जो शेल है वो फाउंड हो चुका है, हमें एक्सेस मिल चुकी है उस सिस्टम की। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो कि एक सेशन भी ओपन हो चुका है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हु एम आई, ये आपने कमांड लिखनी है और इंटर करोगे तो देखो ये बता रहा है कि भाई आप रूट यूज़र हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो यूज़र एक कमांड लिखी है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि भाई कौन सा यूज़र जो है वो लॉगिन है। तो देखो यहाँ पे MSF एडमिन जो हमारा एक यूज़र है जो कि एक रूट यूज़र है वो यहाँ पे लॉगिन है। अभी जो है वो यहाँ पे हम एक और कमांड को यूज़ करने जा रहे हैं, वो है PWD, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी है। तो आप जैसे लिखोगे तो हमारे पास अभी रूट डायरेक्टरी है। LS टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी फाइल्स शो हो जाएंगी जो भी इस करंट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होंगी। अब यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं और डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो हम किसी भी सिस्टम को FTP की जो हमारे पास वर्नेबिलिटी है SFTPD का जो वल्नरेबल वर्जन है उसके ज़रिए से किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक वर्नेबिलिटी, हमने इसको देखा कि कैसे आप मेटास्प्लॉइट को यूज़ करते हुए किसी भी सर्वर को, किसी वेबसाइट को उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हो अगर उसके अंदर वर्नेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें हम एक दो और वर्नेबिलिटीज़ को देख लेंगे और फिर आपको जो है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कहीं से कोई मुश्किल आती है या कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसके बाद जो है वो हम अपने इस कोर्स को एंडिंग की जानिब जो है वो लेके जाएंगे और मुकम्मल तौर पे एंड नहीं करेंगे, कम्प्लीटली एंड नहीं करेंगे। साथ साथ जो है वो मैं वीडियो डालता रहूँगा टर्मक्स के हवाले से अपनी इसी प्लेलिस्ट के अंदर। फिर हम जो है वो किसी और टॉपिक की तरफ मूव ऑन होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कोर्स जो है वो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो एक दो वीडियोस और होंगी, उसके बाद हम किसी और टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है और आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाएं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।